बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको बताएंगे कि P2P ट्रेडिंग बिनास में किस तरह कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में मुख्तलिफ तरीके बताए थे कि बिनास के अंदर आप कैसे रकम डिपॉज़िट कर सकते हैं, तो आज उसी का एक तरीका कि P2P ट्रेडिंग जिसके ज़रिए हम मुख्तलिफ किस्म की क्रिप्टो करेंसीज़ को कैसे ख़रीद सकते हैं, वो अपनी इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। वो तमाम लोग जो इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं उनसे दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पे सेट कर दें ताकि हमारे आने वाली तमाम वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। अपने आज की टॉपिक की तरफ, जो P2P ट्रेडिंग है इसको आप दो जगह से असेस कर सकते हैं। एक तो ये आप यहाँ पे ये बिल्कुल सामने आ रही है, इस पर क्लिक करके भी आप P2P ट्रेडिंग पे जा सकते हैं। और दूसरा, आप अगर अपने वॉलेट पे क्लिक करेंगे, ये वॉलेट पे आप क्लिक करेंगे, वॉलेट पे क्लिक करने के बाद आप फंडिंग में जाएंगे और यहाँ पे भी ये देखें, यहाँ पे भी जो P2P ट्रेडिंग है वो आपके सामने आ रही है। चलें जी, हम इसको क्लिक करते हैं P2P ट्रेडिंग को। ये जी हमारे सामने मुख्तलिफ़ किस्म की क्रिप्टो करेंसीज़ ओपन हो गई हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था। और दूसरा, अपनी पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आप अगर पेमेंट का तरीक़ाकार यहाँ से चेंज करना चाहते हैं वो भी आप चेंज कर सकते हैं। आप PKR की बजाय अगर किसी और करेंसी में पेमेंट करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ से चेंज करके P2P ट्रेडिंग में वो चेंज कर सकते हैं। और ये जो मुख्तलिफ़ आर्डर हैं इसका भी मैंने आपको बताया था। जिस तरह ये आर्डर लगा हुआ है सबसे पहले वाला, इसके अंदर आपने 3-4 चीज़ों पे गौर करना है। एक तो आपने सबसे पहले प्राइस के जो प्राइस चल रही है क्या वो ठीक है। दूसरा, आपने जो चीज़ नोट करनी है वो ये करनी है कि कंप्लीशन रेट कितना है इस बंदे का, ठीक है जी। और उसके बाद तीसरा, आपने उसकी लिमिट कितनी है, यानी कि आप उस अगर आपने फ़र्ज़ करें यहाँ पे 2000 के ख़रीदने हैं या 5000 के ख़रीदने हैं तो इस बंदे से आप 50,000 के नीचे के USDT नहीं ख़रीद सकते। इसी तरह अब ये बाय का ऑप्शन है, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे ये रिस्ट्रिक्टेड का ऑप्शन आ रहा है। अब ये जो रिस्ट्रिक्टेड का ऑप्शन है ना, ये जो भी सेलर है उसने अपना एक क्राइटेरिया फ़िक्स किया हुआ कि इस क्राइटेरिया के अंदर अगर बायर जो है वो मीट करेगा तो वो इससे ख़रीद सकता है, वरना वो इससे करेंसी नहीं ख़रीद सकता। तो इस पे हम क्लिक करके देख लेते हैं। अब जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया वो कह रहा है जी रजिस्टर टाइम इज़ लेस दैन 90 डेज़, यानी कि मुझे इस पे आए हुए 90 दिन से कम हुए हैं। तो इसने, ये जो भी सेलर है, इसने अपने ऑर्डर के अंदर ये रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई है कि कोई भी बंदा जो इसको बाइनेंस पे आए हुए अभी 90 दिन से कम का अर्सा हुआ है वो इससे किसी भी किस्म की ट्रेडिंग या इससे किसी भी किस्म की सेल बाइंग नहीं कर सकता। चलें जी, मैं आज आपको ख़रीद के दिखाऊंगा TRX ख़रीदते हैं। उसके लिए मैंने आपको बताया था कि आपने इसको फ़िल्टर कर लेना, ठीक है जी। फ़िल्टर करके देखते हैं कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें फ़िल्टर करते हैं। इसको फ़िल्टर करने के बाद मैं यहाँ पे आज 1000 रुपये के ख़रीद के दिखाता हूँ आपको कि आपने कैसे ख़रीदने हैं। 1000 हमने फ़िल किया, उसके बाद मैं किसी भी किस्म की पेमेंट कर सकता हूँ। कोई भी बंदा किसी भी रीजन से हो, कोई इशू नहीं है। मैं अब कंफर्म करता हूँ, अब मैं देखता हूँ। अब ये देखें, जैसे मैंने वो सर्च की क्राइटेरिया वाली, तो जो आर्डर थे वो हाई रेट पे आ गए, लेकिन मुझे इतने हाई रेट पे आर्डर नहीं चाहिए, तो इसलिए मैं इसको कैंसिल करता हूँ। अब ये जो पहला इसमें सेलर है उसके तकरीबन तमाम क्राइटेरिया जो मेरा क्राइटेरिया उसके साथ मीट करता है। इसका जो प्राइस है वो भी मुनासिब है। उसके बाद मुझे 1000 की क्वांटिटी लेनी है, वो भी ये बेच रहा है। उसके अलावा इसके पास जो मुख्तलिफ़ ऑप्शन है पेमेंट के वो भी काफ़ी ज़्यादा है। तो मैं इससे अब आपको बाइंग करके दिखाता हूँ। सबसे पहले ये आपने बाइंग पे क्लिक कर लेनी है। अब ये जैसे ही बाइंग पे क्लिक करेंगे उसके बाद वो बता रहा है जी आपने कितने के इससे ख़रीदने हैं। अब देखें, यहाँ पे मैं अगर 500 डालता तो वो बता रहा है जी मिनिमम आप 1000 के ख़रीद सकते हैं, उससे कम के आप नहीं ख़रीद सकते। तो मैं इसको दोबारा 1000 कर देता हूँ। अब मैंने जैसे ही 1000 किया उसके बाद मुझे ये दोनों तीनों चीज़ें शो कर रहा है कि इतनी क्वांटिटी आपको मिलेगी, ठीक है जी। और उसके अलावा ये 1000 रुपये और इतने TRX जो हैं वो मुझे मिलेंगे, ठीक है जी। मैं अब इसको फर्दर प्रोसीड करता हूँ। मैं अब इसको जी फर्दर प्रोसीड करता हूँ। आपने रिफ्रेश प्राइस पे क्लिक करना है, ठीक है जी। उसने जो इसकी अभी तो अब जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया आपने देखा होगा कि आर्डर जो है वो कम हो गया। पहले जो था वो 19.38 का, अब 19.36 का हो गया। अब पहले था वो 19.
38 का था। अभी जैसे ही नया ऑर्डर आया उसने मुझे बता दिया जी एक किसी सप्लायर ने एक नया ऑर्डर लगाया जो 19.36 पे है। तो मैं उसके बाद इसको बाय विद 0 फीस करेंगे। अब जैसे ही मैंने बाय विद 0 फीस किया, अब ये देखें इसके अंदर ऊपर जो टाइमर था वो चलना स्टार्ट हो गया। अब इस टाइम के अंदर अंदर मैंने इसको पेमेंट करनी है, ठीक है जी। और जैसे ही मैं मेक पेमेंट पे क्लिक करूँगा, अब उसके बाद ये सारे ऑप्शन मेरे सामने खुल के आ गए हैं कि मैं उसको किस तरीके से पेमेंट कर सकता हूँ। यहाँ उसके जितने भी पेमेंट के मेथड हैं वो सारे मेरे सामने आ गए हैं। मैं यहाँ से इजी पैसा सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब ये जैसे ही मैंने इसका इजी पैसा सेलेक्ट किया, उसके बाद वो मुझे कह रहा है कि ट्रांसफ़र नोटिफाई सेलर, यानी कि अगर आपने इसको ट्रांसफ़र कर दिया तो नोटिफाई कर दें। लेकिन मैंने चूँकि अभी तक ट्रांसफ़र नहीं किए तो मैं अभी इसको नोटिफाई नहीं करूँगा। ये जो नीचे आ रहा है ये वाला, इसकी बात कर रहा हूँ मैं, ये नीचे जो ट्रांसफ़र नोटिफाई का ऑप्शन आ रहा है। चलें जी, मैं अब इसको करके दिखाता हूँ। मैं इसको पेमेंट करता हूँ इजी पैसा के अंदर। इसका मैं यहाँ से इजी पैसा का नंबर ये मैंने कॉपी कर लिया। अब मैं अपने इजी पैसा अकाउंट में जाऊँगा, वहाँ से जाके इसको ट्रांसफ़र करूँगा अमाउंट। मैंने इसका इजी पैसा नंबर यहाँ से कॉपी किया, अपने इजी पैसा अकाउंट में गया और उसको वहाँ से जाके मैंने पेमेंट कर दिया। अब मैं उसको नोटिफाई करूँगा कि मैंने ट्रांसफ़र कर दिए हैं। ये देखें जी, मैंने उसको, अब वो मैंने जैसे ही उसको सेंड किया उसके बाद ये देख रहे हैं आप ऊपर 95% सेलर ऑर्डर हैज़ बिन कम्प्लीटेड विद इन 22 मिनट, यानी कि इस बंदे के जितने भी ऑर्डर थे वो 22 मिनट के अंदर अंदर कंप्लीट हो गए थे। मैंने अमाउंट उसको भेज दिया। अब उसके अलावा मैं इसको मैसेज करके भी इससे रब्ता कर सकता हूँ। ये देखें ये ऊपर जो चैट का ऑप्शन आ रहा है ये वाला, ठीक है जी। मैं अभी इसकी चैट ओपन करता हूँ। अब ये देखें उसने मुझे ऑलरेडी कह दिया है कि फास्ट पेमेंट एंड सेंड नो थर्ड पार्टी। अब ये देखें उसकी तरफ से ऑलरेडी मुझे जो है वो रिसीव हो चुके हैं। मुझे उसको मैसेज करने से पहले पहले उसने मेरी जो अमाउंट थी वो ट्रांसफ़र करवा दी है। ये आपके सामने आ गई है, ये आप देख लें। ये देखें जो मैंने ख़रीदे थे वो एग्जैक्ट अमाउंट के जो TRX हैं वो मेरे पास आ चुके हैं। अब ये देखें वो कह रहे हैं जी आप अपना वॉलेट चेक कर लें। मैं पहले इसको चेक कर लेता हूँ। इस पर क्लिक किया, मैं इसको एक दफ़ा रिफ़्रेश करता हूँ। ये देखें जी ये मेरे अकाउंट के अंदर, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे ये वाले जितने मैंने ख़रीदे थे वो मेरे पास ट्रांसफ़र हो चुके हैं। इस तरह आप P2P ट्रेडिंग के ज़रिए अपने अकाउंट में किसी भी बंदे से किसी भी किस्म की क्रिप्टो करेंसी जो है वो ख़रीद सकते हैं। अब मैं उसको फ़ीडबैक दे देता हूँ जी। अब जी ये वाला ऑर्डर था मेरा। ये देखें अभी तक जो मेरी फ़ीडबैक है वो नहीं गई, बाकी सारा कुछ ओके है। मैं इसको पॉजिटिव फ़ीडबैक दे देता हूँ जी। और ये मैंने उसको पॉजिटिव फ़ीडबैक दी। फास्ट ट्रांजैक्शन का मैं उसको कह देता हूँ और लीव कमेंट में कर देता हूँ। अब ये देखें साथ ही मेरी तरफ से उसके पास कमेंट हो गया। मेरी जो फ़ीडबैक थी इस सेलर के लिए वो भी बिनांस के पास सबमिट हो चुकी है। अब चैट पे क्लिक करने के बाद ये देखें मुकम्मल हिस्ट्री आ रही है। जैसे ही मैंने उसने मुझे कहा था कि फास्ट पेमेंट सेंड एंड नॉट थर्ड पार्टी अलाउड, जी सेंड पेमेंट जैसे ही मैंने वो के ऑर्डर के साथ गया था। उसके बाद ये देखें यू हैव मार्क द ऑर्डर टू पेड, जैसे ही मैंने वो ऑर्डर को नोटिफाई किया था तो उसके पास ये मैसेज चला गया था कि मेरी तरफ से पेमेंट हो गई है। तो उसके बाद उन्होंने कहा जी अब आप वेट करें, जो सेलर है वो इसको कंफर्म करेगा और आपके लिए एसेट जो है वो रिलीज़ कर देगा। अब ये नीचे वाला जो मैसेज है ये मेरे लिए आया उसकी तरफ से कि योर पेमेंट हैज़ बीन रिसीव, द एसेट TRX विल बी सेंड टू योर अकाउंट, यानी कि मेरे जो मैंने जो एसेट ख़रीदे थे वो मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र हो चुके हैं। ये आपके सामने डेट टाइम सारा कुछ आपके सामने है। अगर कोई बंदा आपके साथ फ़्रॉड करता है, वैसे तो ये बिनांस पे किसी किस्म का फ़्रॉड होता नहीं, लेकिन अगर कोई बंदा आपके साथ किसी किस्म का कोई फ़्रॉड करने की कोशिश करता भी है तो ये ऊपर आपको ऑप्शन एक नज़र आ रहा होगा रिपोर्ट का, आप उसको रिपोर्ट भी कर सकते हैं। ठीक है जी, उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो के अंदर P2P ट्रेडिंग की मुकम्मल समझ आ गई होगी। करता हूँ आपको P2P ट्रेडिंग की बिल्कुल समझ आ गई होगी।
अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक के बटन पे क्लिक करें। अगर आपका मज़ीद इसमें किसी भी किस्म का कोई सवाल है तो उसको कमेंट सेक्शन में लिख दें। आपके कमेंट हमारी हौसला अफजाई करते हैं और हम कोशिश करेंगे कि आपको आपके तमाम सवालों का बर वक्त जवाब दे सकें। मिलते हैं जी अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।